नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन 9A में। अगर आप सब सीटेट 2026 KVS DSSB रीट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे EVS का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय फूड यानी भोजन। इस वीडियो में हम NCERT आधारित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को आसान भाषा में समझेंगे। हम क्या खाते हैं और क्या खाते हैं, भोजन के स्रोत, पौधे और जानवर से प्राप्त खाद्य पदार्थ, विभिन्न राज्य के क्षेत्रीय व्यंजन, पोषक विज्ञान, संतुलित आहार, पोषक तत्व और उनका मान, सीटेट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और महत्वपूर्ण MCQ। साथ ही हर टॉपिक को हम एग्जाम पॉइंट को व्यू से समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और स्कोर भी इम्प्रूव हो। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो एजुकेशन 9A को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। सीटेट EVS का मास्टर नोट, फूड भोजन का संपूर्ण गाइडलाइन क्या है। मछली पकाने क्षेत्रीय विधि, गोवा बनाम कश्मीर, यानी गोवा में क्या क्या खाया जाता है और कश्मीर में क्या क्या खाया जाता है। जो नारियल का तेल है, जो वहाँ कहाँ खाया जाता है, गोवा में। नारियल का तेल गोवा में खाया जाता है। क्या है गोवा? गोवा में जो किसका तेल खाया जाता है, नारियल का तेल खाया जाता है। मछली के साथ गोवा में नारियल का तेल खाया जाता है। एवं मछली का स्रोत मुख्य क्या है, उसका मुख्य क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रीय जो स्रोत क्या है, समुद्री मछली। यहाँ कारण क्या है, समुद्र तट और नारियल के पेड़ की प्रचुर मात्रा। यहाँ के गोवा में सबसे ज़्यादा क्या है, नारियल के पेड़ पाए जाते हैं। कश्मीर क्या है, सरसों का तेल यूज किया जाता है। मछली पकाने के लिए किसका यूज किया जाता है, सरसों का तेल। मछली पकाने में सरसों का तेल उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ क्या होता है, तालाब झील की मछली खाया जाता है। यहाँ समुद्र नहीं है, ठंडे से बचने के लिए यहाँ क्या करता है, सरसों का तेल का उपयोग किया जाता है। सरसों का तेल क्या आता है, में शरीर में लगाया जाता है, शरीर में भी यहाँ लगाया जाता है। कहाँ, कश्मीर में, ठंड के समय में। हांगकांग जो क्या है, हांगकांग जो यहाँ क्या खाया जाता है, लिंग यू फेन, यानी सांप का बना हुआ लेंग खाया जाता है। यह क्या है, यह सांप को काट कर बनाए जाने वाले डिश है। इसका ट्रिक क्या है, फन किसका शौक, स्नैक एंड हुड, यानी फन किसका शौक, उसी को काट कर क्या आता है, व्यंजन बनाया जाता है। लिंग हु फेन के माध्यम से, सोप के माध्यम से खाया जाता है। और थोड़ा गुजरात में क्या खाया जाता है, ढोकला, चटनी वाले क्या कहता है, चावल और मिठाई खाया जाता है। क्या, चावल और मिठाई खाया जाता है। कहाँ, गुजरात में। वलसाड स्टेशन कहाँ है, वलसाड स्टेशन कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। वलसाड स्टेशन कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है। यहाँ क्या वलसाड में क्या पाया जाता है, बटाटा, वारा, पूरी, साग एवं मासूर है यहाँ। और केरल में क्या खाया जाता है, केरल में क्या खाया जाता है, केरल में भी नारियल के पेड़ होते हैं या चावल की खेती होती है। एवं केरल में क्या होता है, अंगना में नारियल का पेड़ होती है।
केरल में वो क्या क्या खा जाता है? टेपुकोआ, टेप टेपुओकोआ खा जाता है, टेपुओकोआ। नेक्स्ट क्या है? तो केरल आ गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एजुकेशन 9A को। केरल का सर्वाधिक भोजन क्या है? टेपुयोका। क्या है सर्वाधिक भोजन क्या है? यहाँ जो नारियल पेड़ कहाँ उगता है? यहाँ नारियल का पेड़ कहाँ उगता है? अंगना में नारियल का पेड़ उगता है। यहाँ जो खेती क्या होता है? केरल के घर घर के आंगन में टेपुआ और नारियल के पेड़ उगाया जाता है। शोध, कपास पेड़ की जड़ शकरकंद जैसी होती है। यह जो क्या है? शकरकंद के जैसे ही क्या होता है यहाँ टेपियोका, और इसका नाम क्या है? कप्पा भी इसका नाम से जाता है, कप्पा भी नाम जाता है इसका, टेपोयोका को। टेपो उबलना, इससे कैसे कैसे करता है? टेपुआ को जड़ को पानी में क्या करता है? उबाला जाता है। मिश्रण, इसे कैसे खाया जाता है? इसे नारियल की करी के साथ मिलाकर खाया जाता है। परिणाम, केरल का सबसे प्रिय और स्वादिष्ट भोजन है। केरल का सबसे प्रिय स्वादिष्ट भोजन कौन है? नारियल और टेपुयोका। केरल में और क्या है? केरल में क्या है? इडली और डोसा के साथ भी चावल खाया था। इडली और डोसा और चावल के साथ भी यह महत्वपूर्ण लोकप्रिय क्या है? भोजन है। यहाँ क्या है? पश्चिम भारत का स्वाद, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात महाराष्ट्र क्या है? अहमदाबाद और वलसाड़ा कहाँ है? प्रांतीय है, गुजरात में है अहमदाबाद। यह फाफड़ा, ढोकला, लेमन राइस यानी नींबू चावल और मिठाई खाया जाता है। कहाँ? अहमदाबाद और वलसाड़ में। वलसाड़ स्टेशन में क्या क्या मिलता है? पूरी, साग, ठंडा दूध और बटाटा वड़ा और आलू का पकौड़ा है। मुंबई क्या है? जोही चौपाटी या भेलपूरी और मुरमुरे से बनी नमकीन खाना बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं? मुरमुरे से बनी नमकीन और खाना बहुत पसंद करते हैं। उधयू कहाँ आता है? उधयू जो होता है उल्टे घड़े में पकाया जाता है। यह उल्टा घड़ा है, इसमें उल्टा घड़ा दे करके क्या आता है? बैगन, सब्जी, टमाटर, आलू मिला के क्या आता है? उल्टा घड़ा, यानी घड़ा को उलट करके क्या करता है? सब्जी पकाया जाता है। किसमें पकाया जाता है? कोयले की आग में। इसमें क्या आता है? पत्ते से सिला जाता है, यानी केले के पत्ते से इसको क्या कहता है? सिले जाता है, तब उसको उल्टा कर क्या किया जाता है? खाना बनाता है। प्रक्रिया, मटके में सब्जियां भरकर पत्ते से सील करके कोयले की आग पर उल्टा रखकर पकाया जाता है। कैसे खाता है? यह बाजरे की रोटी के साथ खाया जाता है। कहाँ खाया जाता है? गुजरात और महाराष्ट्र में खाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? भारत के खाने युग, सहजन के फूल जो होता है कहाँ खाया जाता है? यह व्यंजन क्या है? पकोड़े के साथ कहाँ खाया जाता है? महाराष्ट्र राज्य में। कचनार के फूल क्या होता है? यहाँ का क्या है? व्यंजन यानी सब्जी है। कहाँ खाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। केले के फूल कहाँ सबसे महत्वपूर्ण है? सब्जी क्या है? केरल। केले से केरल याद रखना, यानी केले के सब्जी कहाँ खाया जाता है? केरल में। कचनार के फूल कहाँ खाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ भी कचनार लास्ट में रो है, इसमें भी क्या है? उत्तर प्रदेश में क्या है? रो लास्ट में। सहजन के फूल कहाँ खाया जाता है? महाराष्ट्र में। भौगोलिक और सांस्कृतिक भोजन उपयोग, कश्मीर में क्या होता है?
रोटी घरों में नहीं बनती। कश्मीर में क्या आता है, रोटी घरों में नहीं बनती, लोग बेकरी से या खमीरी रोटी खाते हैं। कश्मीर के लोग क्या करते हैं, घर में रोटी नहीं बनाते, कहाँ से लाते हैं, बेकरी से या खमीरी रोटी खरीदते हैं। कहवा, कहवा क्या है, प्रसिद्ध है कहाँ का, कश्मीर का। ठंड से बचने के लिए चाय है, यह कहवा का कहाँ का चाय है, कश्मीर का। इसमें क्या क्या मिला जाता है, बादाम, इलायची और केसर के साथ क्या आता है, मिलाकर इसको पिया जाता है ठंड से बचने के लिए। असम में क्या है, असम में बोरा और चेवा चिपचिपा चावल की किस्में खाती है। अवसर चावल की फसल पकने पर बिहू पर्व के दौरान यह खाया जाता है, जिसे भेला घर यहाँ क्या कहता है, भेला घर भी बनाया जाता है। लद्दाख, भोजन संरक्षण, यह क्या है, ठंडा रेगिस्तान। भारत का दूसरा क्या है, ठंडा रेगिस्तान। यह गर्मियों में फल और सब्जियों को सुखा लिया जाता है ताकि क्या आता है, सर्दियों में उनका उपयोग किया जा सके। लंगर कहाँ खाया जाता है, गुरुद्वार में। मुक्त समुदाय रोसाई लोग सामूहिक रूप से भोजन बनाते और खाते हैं। लंगर में क्या करता है, सामूहिक रूप में सब मिलकर क्या करते हैं, यह भोजन बनाते हैं, तब क्या करते हैं, भोजन जो दूसरों को खिलाते हैं। हम पौधे का कौन सा भाग खाते हैं, पौधे के भाग, जड़ में क्या है, गाजर, टेपुका, कसवा की जड़। तना क्या है, आलू, अदरक और गन्ना। पत्ते और फल क्या है, पालक, सेब, टमाटर, खुबानी। बीज क्या है, हरी मटर, जीरा, चना, क्या है, गेहूँ। नए पौधे को जन्म देने वाले को क्या कहते हैं, भाग कहा जाता है। गेहूं से रोटी का सफर और आम किस्में, यानी कहाँ गेहूं से क्या बनता है, कैसे बना जाता है। गेहूं, पहला गेहूं बने की प्रक्रिया क्या होगा, पहले गेहूं होगा, गेहूं उगने के पर क्या होगा, तब उसके बाद क्या होगा, आटा पीसना होता है, तब क्या है, पात्र में लेना है, तब आटा गूंदना है, तब लोई यानी पेड़े बनाना है, तब बेलना है, तब क्या करना है, आग सेकना है। क्योंकि यह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं से आटा का सफर कैसे बनाया जाता है। आम की किस्में, हापुस आम, केसर आम, तोतापरी आम, नीलम आम, दशहरी आम, लंगर, बनारसी। इलाहाबाद सफ़ेद अमरूद होते हैं। इलाहाबाद में क्या पाता है, सफ़ेद अमरूद। आम वहाँ नहीं पाए जाते हैं इलाहाबाद में, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया हुआ है। अब तो मिलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, आम नहीं मिलते हैं। कहाँ, इलाहाबाद में। भोजन के मुख्य पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज पीने से क्या हुआ है, हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा उत्पन्न कर देती है। खिलाड़ी सब क्या करते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी यही कार्बोहाइड्रेट का यूज करता है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन क्या है, ऊर्जा नहीं देता, बल्कि क्या करता है, शरीर की वृद्धि और मांसपेशियों के निर्माण में सहायक करती है। यानी वृद्धि यानी शरीर की लंबाई और मांसपेशियों क्या है, मोटाई का क्या करता है, इसमें प्रोटीन में काम किया जाता है। वसा क्या है, वसा सबसे ऊर्जा देने वाली है, लेकिन पाचन में समय लेता है। यानी ऊर्जा क्या सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने होता है, लेकिन पाचन शक्ति में क्या होता है, समय लगता है। जैसे घी हो गया, तेल, घी और तेल में क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। विटामिन और खनिज का सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, यह उपचार को सही करते हैं। कमी से, विटामिन बी की कमी से थकावट, कमजोरी और मांसपेशियों में क्या आता है,
किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से होता है। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम यह सी टेट बीपीएससी बीपीएससी एंड ऑल एग्ज़ाम की क्या करते हैं, तैयारी कराए जाते हैं हमारे चैनल पर एजुकेशन 9A पर। क्योंकि बीपीएससी जो तैयारी 4 है वह अगस्त के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्ज़ाम क्या होगा इसका? सितंबर अक्टूबर तक इसका एग्ज़ाम जा सकता है। क्या होगा? पीटी प्लस मेंस लिया जाता है। दोनों में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन होगा। दोनों में क्या होगा? MCU क्वेश्चन। चल, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लैब टेस्ट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज परीक्षण कैसे किया जाता है? भोजन का नमूना, आयोडीन की बूंदे, काला नीले रंग, यानी परीक्षण का नाम क्या है? आयोडीन परीक्षण क्या होता है? मांड परीक्षण कहा जाता है। भोजन के नमूने पर क्या होता है? आयोडीन की कुछ बूंदे डाला जाता है। भोजन के परीक्षण के लिए क्या जाता है? कुछ बूंद उसमें डाला जाता है, तब उसका परीक्षण किया जाता है। सकारात्मक परिणाम, यदि भोजन का रंग काला हुआ, यहाँ देख लो इम्पोर्टेंट, यदि भोजन का रंग काला हो जाता है तो उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट और स्टोरेज मौजूद होता है। यानी भोजन में रंग काला होना क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट और स्टोरेज मौजूद होता है। नकारात्मक परिणाम, यदि रंग नहीं बदलता है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। लैब टेस्ट परीक्षण 2 में क्या होता है कि भोजन को पीस कर टेस्ट ट्यूब में पानी के साथ क्या करता है? मिलाया जाता है। दूसरा क्या है? बूंद, कॉपर सल्फेट CuSO4 इसका सूत्र होता है। बूंदे कॉस्टिक सोडा NaOH, रंग कैसे हो जाएगा? बैंगनी रंग हो जाएगा। बैंगनी रंग दर्शाता है कि भोजन में पेप्टाइन बंध मौजूद है, जिसका अर्थ है कि भोजन में 100% क्या है? प्रोटीन है। इसे ब्यूटेन परीक्षण कहा भी जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ब्यूटेन परीक्षण कहा जाता है। कैसे होता है? जब बैंगनी रंग दर्शाता है कि भोजन में पेप्टाइड है। बैंगनी रंग जो दर्शाता क्या है? पेप्टाइन है, जिसका मौजूद है कि भोजन में क्या है? भोजन में 100% क्या है? प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? ब्यूटेन परीक्षण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान, स्वाद और गंध। जीव का स्वाद है, यानी हमारे जीव में कहाँ कौन स्वाद है, कहाँ नमकीन, कहाँ मीठा, कहाँ कड़वा, कहाँ, तो सबसे पीछे की भाग क्या आता है? नीम की पत्ता की तरह होता है। यानी क्या आता है? तीखा नहीं, क्या बताया? बीच के किनारे जो होता है वह किसका स्वाद है? खट्टा का स्वाद। अगल बगल में किसका है? नमकीन। सबसे आगे भाग में क्या है? मीठा पाया जाता है। जुखाम और गंध, जुखाम होने पर हमें भोजन का स्वाद और खुशबू ठीक से महसूस नहीं होता है। वैज्ञानिक कारण क्या है? हम जीभ से नहीं, नाक से सूंघते हैं। जुखाम जो होता है, नाक बंद हो जाता है, जिसमें क्या आता है? गंध अंदर नहीं जा पाता है और हमारी सूंघने की क्षमता क्या है? अनुभूति प्रभावित हो जाती है। जब भी क्या आता है? जुखाम होता है तो हमारे नाक बंद होता है, जिससे क्या होता है? गंध जो अंदर नहीं जा पाता है और हमारी सूंघने की क्षमता क्या है? अनुभूति प्रभावित होती है। क्या प्रकृति और जीव क्या आता है? अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? कीड़े, सांप, बीमारी और बचाव। परीक्षण के संपूर्ण नोट्स हमारे एजुकेशन 9A पर मिल जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन रिवीजन के साथ हम लोग सीटेट 2024 में पूछे गए क्या है, उसी के आधार हम लोग क्या करेंगे? तैयारी करेंगे।
चलिए क्या है, बीन, बीन की धुन जो होता है क्या करता है, सांप को पकड़ने और नाचने के काम में आते हैं। सांप जो कैसे सूंघते हैं, कंपन से सुनते हैं, कंपन से सुनते हैं। कालबलिया लोग क्या आता है, सपेरों की जाति होता है, वह क्या करता है, सांप पकड़ता है। क्या आता है, जो कालबलिया लोग होता है अपनी बेटी की शादी में क्या करता है, सांप का दहेज देता है। पूंजी और दहेज, सांप जो होता है इनके लिए क्या है, संपत्ति है जो बेटियों की शादी में भी दिया जाता है। कालबलिया नृत्य कहाँ किया जाता है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो सांप की हरकत से प्रेरित होते हैं। कालबलिया बीन पार्टी के वाद्य, यानी जो कालबलिया लोग हैं उसका जो बीन जो कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है, सूखी लौकी से निर्मित होते हैं। बीन जो होता है, तुम्बा, खुजरी, तीनों किससे बनाया जाता है, सूखी लौकी से बनता है। सूखी लौकी से बनाया जाता है। लकड़ी और चमड़े से निर्मित क्या है, ढोल। बीन पार्टी में के 4 में से 3 वाद्य केवल सूखी लौकी से बनाया जाता है। कौन कौन, बीन, तुम्बा और खुजरी। बाकी ये क्या है, लकड़ी और चमड़े से क्या बनाया जाता है, ढोल बनाया जाता है। भारत के जहरीले सांप और संरक्षण, यानी भारत में केवल 4 तरह के क्या है, जहरीली सांप पाया जाता है। कितना है, 4 प्रकार। 4 प्रकार के भारत में जहरीली सांप पाया जाता है। पहले क्या है, नाग है, केरेत है, दुबेई है और अफेई है। नाग को ही क्या कहता है, गुहमन सांप भी कहा जाता है। सांप के काटने की दवा जो होता है, सीरम, सांप के जहर से ही बनाया जाता है। क्या करते हैं, सांप के जहर से ही क्या होता है, जहर है जो सांप के जहर से ही बनाया जाता है, इसका नाम क्या है, सीरम। सांप के जो होते हैं, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, जिससे क्या करते हैं, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिनके द्वारा वह क्या करता है, जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, सांप के जो क्या होते हैं, बाहरी कान नहीं होते हैं। वह क्या होता है, जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। एंटीवेनम, सांप के जहर से निर्मित सभी जिला अस्पताल में उपलब्ध है। एंटीवेनम यानी इसी का नाम क्या है, सीरम नाम है। सांप के दांत क्या होता है, नुकीले होता है, नुकीले। सांप के दांत नुकीले होते हैं, जो परंतु वह भोजन जो होता है, भोजन को चबाता नहीं, क्या करता है, अपूत क्या करता है, वह भोजन को निगल लेता है। यानी सांप जो क्या करते हैं, भोजन को चबाता नहीं है बल्कि क्या करता है, निगल लेता है। वन जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 1972 में। जंगली जानवरों को पालना या नुकसान पहुंचाना क्या है, दंडनीय अपराध है। वन जीवन संरक्षण अधिनियम कब स्टार्ट हुआ था, 1972 में। कीटों का नेविगेशन वे अपना लक्षण कैसे होते हैं, चींटी जो होते हैं, चींटी जो क्या करते हैं, अपने साथी को क्या करता है, रास्ता दिखाता है। वह जमीन पर गंध छोड़ना ताकि वह अन्य एक कतार से चले आए। चींटी जो देखते हैं कि वह क्या करता है, लाइन में चलता है, ऐसे एक भी टेढ़ा लाइन नहीं होता। वह क्या करता है, आगे जो है रानी चींटी जो होता है वह क्या करता है, जमीन पर गंध छोड़ता है ताकि वह उनका साथी जो क्या है, एक कतार से चलते हैं। रेशम की कीड़े, वह क्या होता है, मादा होता है। रेशम की कीड़े क्या होता है, एक मादा होता है। यह क्या करता है, कई किलोमीटर दूर से
मादा की गंध फेरोमेन फेरोमेन की क्या करते हैं पहचानता है। फेरोमेन क्या करता है, वह गंध छोड़ता है। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से क्या करता है, पहचान लेता है। क्या करता है, कई किलोमीटर से दूर से मादा जो होता है फेरोमेन छोड़ता है। वह कई कई किलोमीटर दूर से वह क्या करता है, पहचान लेता है। मधुमक्खी मधुमक्खी जो होता है अनश्रमिक मक्खियाँ होते हैं। यह इसका काम क्या है, फूल मिलने पर एक विशेष नृत्य या डांस करता है। क्या करता है, मधुमक्खी जो होता है हर छत्ते में एक क्या होता है, रानी मक्खी होती है। एक क्या होता है, रानी मक्खी होती है। हर छत्ते में क्या होता है, एक रानी मधुमक्खी होती है, जो उसका काम क्या है, अंडा देना। रानी मक्खी का काम क्या है, अंडे देना। क्या काम है, अंडे देना। छत्ते में कुछ क्या आता है, नर मक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करता है। छत्ते में क्या आता है, बहुत सारे काम करने वाली जो होता है मधुमक्खी भी होते हैं, जो यह दिन भर क्या करता है, काम करती है और शहद के लिए क्या करता है, फूलों का रस भी ढूंढता है। मच्छर क्या होता है, इंसान के शरीर के गंध से और गर्मी से पहचान लेते हैं। मच्छर रटा हुए हमें अंधेरे में कैसे ढूंढता है, वह क्या करता है, शरीर की गर्मी से वह क्या करता है, कई किलोमीटर से वह क्या करता है, पहचान लेता है क्या है, यह मानव है। एवं पैरों की तलवे की गंध से भी क्या करता है, वह पहचान लेता है। हमारे सांस या आवाज़ नहीं बल्कि वह क्या करते हैं, गंध और तापमान से मच्छर अपने आप को क्या करता है, ट्रैक कर लेता है। रोग वह डायग्नोस्टिक मच्छर बनाम मक्खी। मच्छर जो होता है आकर्षण किससे होता है, पानी, शरीर की गर्मी और गंध से। रोग क्या आता है इसमें, मलेरिया और डेंगू, चिकनगुनिया या फाइलेरिया। लक्षण में क्या करता है, कपकपी के साथ क्या होता है, बुखार होता है। मक्खी क्या है, गंदी और खुले भोजन रोग है, जिससे कौन सा रोग होगा, पेट संबंधी रोग, हैजा, दस्त और पेचिश। लक्षण क्या होगा, पेट खराब होना निर्जलीकरण के कारण होता है। पेट खराब किसके कारण होता है, निर्जलीकरण के कारण। मलेरिया का सच, डॉक्टर रोलांड रॉस, जो 1902 में क्या किया था, नोबेल पुरस्कार मिला था। मलेरिया का पूरा नाम या अर्थ क्या है, बुरी हवा। यह सीटेन में कोई नहीं पढ़ाएगा। मलेरिया क्या है, बुरी अर्थ का क्या है, पुराना अर्थ क्या है, बुरी हवा। मरीज का खून इसमें क्या था, मरीज के खून में अजीब कीटाणु या प्लाज्मामोडियम जो छोड़ता है उससे शरीर में। मच्छर क्या करता है, पेट में भूरे और पंखे वाले मच्छर मादा जो एनाफिलिस के पेट में वही कीटाणु फैला देता है। निष्कर्ष से क्या होता है, मलेरिया में प्रोटोजोआ से होता है, जिसे मादा एनाफिलिस मच्छर फैलाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्त को भी शेयर करें, अपने भाई बहन को भी शेयर करें। मलेरिया पहचान और पारंपरिक इलाज, इसका कारण क्या है, किसके कारण है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ के कारण मादा एनाफिलिस द्वारा फैलता है। इलाज क्या होता है, सिनकोना पेड़ की छाल से पारंपरिक रूप से उबाल कर या इसे
दवा बनाकर क्या करते हैं, इलाज किया जाता है। लक्षण इसमें क्या आता है, तेज ठंड और कपकपी के साथ बुखार आना। मलेरिया जब होता है क्या होता है, तेज ठंड और कपकपी के साथ बुखार आना। प्राकृतिक परीक्षण प्रारंभिक बचाव के तरीके। कच्चा घर होता है मिड हाउस, इसमें क्या कहता है, गोबर मिट्टी के साथ लेपा जाता है, कारण दीमक और कीड़े को दीवार खोखला करने से रोकता है। मिट्टी के घर और गोबर से लिपा जाता है, किसके कारण, दीमक और कीड़े को दीवार खोखले करने से रोकता है। लकड़ी का फर्नीचर, नीम या कीकर का फर्नीचर होता है। यह लकड़ियाँ दीमक रोधी होता है जो मुख्य फर्नीचर की रक्षा करती है। नीम या कीकर का जो पलंग लेगा तो क्या इसमें क्या आता है, दीमक नहीं लगता है। सूखी नीम की पत्तियाँ, प्राकृतिक जो कीटाणुओं जो बीजों को खराब होने से कौन बचाता है, सूखी नीम की पत्तियाँ। सूखी नीम की पत्तियाँ डालने से क्या होता है, कीटनाशक जो बीज को खराब नहीं होता है। और किसमें, चावल में डाल दो, चावल में, उसमें क्या होता है, सूरा नहीं लगता है। आटा में डाल दो, आटा में चींटी नहीं लगेगा, सूरा नहीं लगेगा। चल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। रोकथाम वैज्ञानिक और मच्छर को कैसे हम लोग रोकते हैं, उसके क्या आता है, ऑक्सीजन। एक गड्ढा खोद दो, उसमें क्या करता है, गड्ढा में पानी जमा नहीं रहने देना चाहिए। इससे क्या होता है, अंडे जो होता है लावा छोड़ते हैं। गड्ढा जब बनाया जाता है तो मच्छर वहीं बैठ कर क्या करता है, अपना अंडा देते हैं। हम लोग उसका बचाव कैसे कहता है, मिट्टी का तेल या किरोसिन का तेल उसमें छिड़काव करना चाहिए। मान्यता, रुके हुए पानी में तेल छिड़कने से तेल की परत बन जाती है जो ऑक्सीजन रोक देती है और लावा मर जाता है। पानी में मछलियां छोड़ना भी क्या होता है, लावा को नष्ट करता है। बचाव को तो क्या, मच्छरदानी, यह एक मच्छरों का प्रजनन नहीं रोकता, यह उन्हें मारता नहीं, केवल बिना हमारे इंसान को क्या करता है, बचाव करता है मच्छरदानी। अब जीव विज्ञान विशेषता और मानव प्रभाव। सांप को कितना है, 4 प्रकार पाया जाता है। कौन कौन, नाग, अपेग, दुबई और कैरेट, 4 प्रकार है। हमारे भारत में 4 प्रकार सांप पाया जाता है। कौन कौन, नाग, दुबई, अफेई और कौन है, जल्दी बोलो, और कैरेट। इसके कितना दांत हैं, 2 खोखले जो इसी से क्या करता है, जड़ छोड़ते हैं। इसका इलाज क्या है, एंटीबियम या इसी का जड़ से नियुक्त किया जाता है। इसी का नाम क्या है, सीरम भी कहा जाता है एंटीबियम को। चींटी क्या करता है, कतार में चलता है, जमीन पर गंध छोड़ता है। मच्छर तलवे की गंध गर्मी से ट्रैकिंग करता है। बचाव हम लोग कैसे क्या करते हैं, करोसिन या ऑक्सीजन काटना, मच्छरदानी से बचाव। रेशम की मादा की गंध की पहचान, कई किलोमीटर से क्या होता है, रेशम कीट अपनी मादा को पहचान लेता है कई किलोमीटर दूर से। लकड़ी फर्नीचर, दीमक का खतरा नहीं होता है। नीम और कीकर का फर्नीचर लेने से क्या होता है, दीमक उसमें नहीं होगा। अगर आप सबको यह वीडियो अगर पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल शाम में। कल का चैप्टर क्या होगा, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि होगा, क्योंकि सीडीपी कितने नंबर का होता है, 30, 15, 20, टोटल क्या होता है, 90 नंबर का सीडीपी होता है। अगर सीडीपी अगर पकड़ हो गया तो एक बार में क्या होता है, सीटेट पार हो जाएगा। 90 में अगर कम से कम 70 प्लस आ गया सीडीपी में, बाकी तुम्हारा इधर क्या आ जाएगा, 90 से 80 प्लस अगर आ गया तो तब तुमको 120 130 आने से
कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।